नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें जिनसे आपको रूबरू कराएंगे और सबसे पहले जिक्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जो कि आज राजधानी के दौरे पर है। मिशन 2023 को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे हैं जेपी नड्डा और इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जेपी नड्डा के कुशल नेतृत्व में हम ऊंचाइयों को छुएंगे और 2023 में एक बार फिर से यहां पर सरकार बनाएंगे। साथ ही 2024 में भी सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता जिस लगन और मेहनत से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उससे साफ है कि बीजेपी विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में अपना परचम लहराने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कहा कि बूथ से लेकर यूथ की तैयारी है। चुनावी बिगुल बजते ही हम सियासी युद्ध भूमि जीत हासिल करने के लिए इस भूमि में उतर पड़ेंगे। विशेष करके कार्यालय का उद्घाटन का कार्य, भूमि पूजन का कार्यक्रम है और फिर कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है। इसलिए विशेष रूप से तो बहुत सी बातें मैं वहां करूंगा, लेकिन आप लोगों को एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने इतनी उत्साह से ये संदेश मेरे स्वागत में दिया है, तो इसको लक्ष्य में परिवर्तित करने के लिए 200 पार करना है, ये लक्ष्य को ठानिए। मुझे बनाएंगे और उसके बाद 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर शाम से लोकसभा चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसके लिए हम सब परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। हम क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं और सुनने हमारी लाडली बहनें भी आई है। हमारी लाडली बहनों का भी स्वागत। जैसी होता है आपकी लाडली बहना योजना, अरे कौन सरकार करती है, तो आइए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बार में फिर। तो आपने सुना सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी, क्योंकि लगातार अब देखिए चुनावी साल है और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र के नेता लगातार मध्य प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं। कल चंदेवाड़ा में भी अमित शाह पहुंचे थे, आज भोपाल में जेपी नड्डा रहे और तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन मुख्य बात यह कि 200 पार का नारा वो दे चुके हैं। लोकसभा सीटें जो कि 29 है मध्य प्रदेश से, इसको लेकर भी वो कह चुके हैं कि इस स्तर पर यहाँ के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं कि 29 लोकसभा सीटें भी बीजेपी के खाते में आने वाली हैं। भरोसा जताया है जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं पर भी, साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की भी जमकर तारीफ की है। 200 पार का प्रण ले लिया है। साथ ही साथ 51% वोट शेयर बीजेपी का इस बार रह सकता है। मध्य प्रदेश में 51% सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी के नाम होंगी, ये दावा किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। आगे भी कई सारे कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करने वाले हैं और सीधे कार्यकर्ताओं से भी वो संवाद करेंगे। तो आपको बता दें कि ये उस समय की भी तस्वीरें जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया गया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार उनके साथ मौजूद रहे। सीएम भी इस बारे में जिक्र कर रहे थे कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। साथ ही साथ केंद्र स्तर पर भी बीजेपी लगातार इस कवायद में जुटी हुई है कि 2024 के रण में फतेह हासिल करे और इसी तरह की तस्वीरें 2023 में मध्य प्रदेश से भी सामने आएंगी, इस तरह का विश्वास उन्होंने दिलाया है। सही कि अनुराग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, कमरों कर लेते हैं। अनुराग, बड़ी बात जेपी नड्डा ने कह दी है, 200 पार अब की बार, साथ ही साथ 51% से ज्यादा वोट्स बीजेपी के खाते में होंगे, दावा भी उनकी तरफ से। अनुराग, बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से बीजेपी इलेक्शन मोड पर आ चुकी है और आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 51% वोट शेयर के साथ 200 पार का नारा दिया है और इसी को लेकर आज वो बूथ स्तर पर जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनसे सीधा संवाद करने का काम करेंगे। पार्टी ने पहले से ही 64,000 बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया है, लेकिन आज जब जेपी नड्डा भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनसे सीधा संवाद करेंगे और किस तरह की चुनाव की रणनीति
रणनीति के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में जाएगी, इन तमाम बातों का जिक्र भी आज पार्टी अध्यक्ष करेंगे। तो जिस तरीके से बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मध्य प्रदेश में डेरा डाला है, एक दिन पहले ही अमित शाह जो है छिंदवाड़ा पहुंचे थे और 2024 में जो लोकसभा सीट को जीतने का संकल्प पार्टी ने लिया है, उस जीत को पक्का करने के लिए अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा हुआ था। लेकिन अब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल में मोर्चा संभाला है और आज पूरे दिन भर का उनका कार्यक्रम भोपाल का है। इससे पहले जब जेपी नड्डा ने जो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उसमें भी इसी बात का जिक्र किया कि 200 पार के संकल्प के साथ ही इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी उतरेगी और 2024 के चुनाव में सभी 29 सीटों पर विजय पताका फहराई जाएगी। तो दोनों टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है और यही वजह है कि आज भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जो बूथ कार्यकर्ता हैं, उनके साथ भी जेपी नड्डा का जो है सीधा संवाद किया जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम जेपी नड्डा का। अनुराग, ये भी जानकारी सामने आई थी कि सीधे अब जेपी नड्डा पहुंचेंगे कि बीजेपी के नए कार्यालय का भूमि पूजन कार्यक्रम यहां शुरू हो, क्या कुछ स्थिति फिलहाल उसकी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के नए दफ्तर का भूमि पूजन भी होना है और यहाँ मैं आपको बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर पार्टी अध्यक्ष के स्वागत को लेकर तैयारियां की गई हैं। स्वागत द्वार बनाया गया है, भूमि पूजन का ये कार्यक्रम होना है और 2024 तक जो है बीजेपी का नया दफ्तर बनकर तैयार हो जाएगा, उसी का खाका यहाँ पर तैयार किया गया है। और इस नवीन कार्यालय का भूमि पूजन नवरात्रि के चैत्र शुक्ल पक्ष के पंचमी पर यानी शुभ दिन में इस जो है भूमि पूजन कार्यक्रम को किया जा रहा है। पार्टी के सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद शाम को कोर कमेटी की बैठक भी होगी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि तमाम जो पार्टी के नेता हैं, जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो किस तरह की चुनाव की रणनीति होगी आने वाले दिनों में, किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जाएगी, जनता के बीच जाएगी, इन तमाम जो बातों को लेकर आज पूरे दिन राजनीतिक गहमा गहमी रहने वाली है। और जो बीजेपी का दफ्तर है, उसके भूमि पूजन कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। चलिए, इंतजार अनुराग उन्हीं तस्वीरों का जब जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे। शुक्रिया आपका अनुराग फिलहाल जानकारी के लिए। और इस बीच झाबुआ से भी एक बड़ी खबर है। एमपी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया गिरफ्तार हो चुके हैं। भोपाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था, रेल रोककर प्रदर्शन करने का यह मामला, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। भोपाल आरपीएफ थाने में केस दर्ज हुआ था। उसके बाद आज देखिए कार्रवाई, विक्रांत भूरिया को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब हंगामा हुआ। ये तस्वीरें उस समय की जब गिरफ्तारी के लिए पुलिस यहां पर पहुंची। विक्रांत भूरिया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, रेल रोककर उन्होंने आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ। और इसी तरह की तस्वीरें उस समय भी सामने आई थी जब कांग्रेस कार्यकर्ता उनके समर्थन में जमीन पर उतर आए थे। जीआरपी भोपाल में आईपीसी 143 और इंडियन रेलवे एक्ट 1989 145-147 के तहत विक्रांत भूरिया जी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। दक्षिण एक्सप्रेस को आकस्मिक रूप से बिना घोषणा के रोकने पर से उस पर से वैधानिक कार्रवाई हेतु हम यहाँ पे आए। गिरफ्तार करने आए हैं तो आपको क्या लगा कि हम डर कर भाग जाएंगे? डरने वालों में से नहीं है, इनके साथ जाएंगे और अगर जेल जाना पड़े, सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब जेल जाएंगे। जनता की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। और जो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि है। हम लोग डरने वालों में से नहीं है। गोली खा जाएंगे पर अपने स्वाभिमान के साथ और सत्य के साथ समझौता हम नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर देखिए, विक्रांत भूरिया इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जेल भी अगर होती है, तो हम डरने वाले नहीं हैं, इसी तरह से सामना करेंगे। और ये तस्वीर उस वक्त की भी देखिए जब हंगामा किया जा रहा था कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तरफ से, क्योंकि पुलिस जब गिरफ्तारी के लिए आई तो उनको रोकने की कोशिश लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता करते रहे। सहयोगी वीरेंद्र राठौर हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका हम रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, किस संदर्भ में आंदोलन था, इस पर भी जानकारी चाहेंगे और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, इसके बारे में भी जानकारी।
देखिए अवंतिका, भोपाल में जो कांग्रेस ने आंदोलन किया था, राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता खत्म हुई थी, उसी को लेकर देश भर में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस प्रदर्शन करती आ रही है। भोपाल में भी इस तरह का आंदोलन हुआ था, जिसकी अगुवाई विक्रांत भूरिया कर रहे थे। विक्रांत भूरिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में रेल को रोका था, जिसकी वजह से रेल कम से कम 2 से 5 मिनट लेट होना बताई जा रही है। और रेलवे एक्ट में एक तरह का क्राइम होता, इसी को लेकर उनके ऊपर रेलवे एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में भोपाल जो रेलवे थाना, मुख्य स्टेशन थाना है, वहां पर एफआईआर दर्ज की गई थी। और उसके बाद में भोपाल रेलवे पुलिस आज सुबह झाबुआ पहुंची विक्रांत भूरिया को गिरफ्तार करने। जैसे इसकी सूचना कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं को लगी, तो सभी लोग जो है झाबुआ के जो गोपाल कॉलोनी स्थित विक्रांत भूरिया का जो निवास है, वहां पर लोग पहुंच गए और उन्होंने पुलिस को वहां पर विक्रांत भूरिया को गिरफ्तार करके ले जाने से रोका। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा, कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। काफी देर के बाद जब खुद विक्रांत भूरिया बाहर आए, तो उन्होंने आपने जैसा कि भी सुना, दर्शकों ने भी सुना भी है कि वो कह रहे थे कि वो सच और जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बात का जिक्र लगातार वो कर रहे थे। शुक्रिया आपका वीरेंद्र, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। इधर राजगढ़ की बात करेंगे। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मोना सुस्तानी भाजपा में आज शामिल हो सकती हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने आज भोपाल में वो बीजेपी की सदस्यता ले सकती हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। कांग्रेस में कई पदों पर रहने के साथ साथ 2019 में राजगढ़ संसदीय सीट से सांसद प्रत्याशी भी वो रह चुकी है। मोना सुस्तानी की हम बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह के सबसे ज्यादा करीबी मानी जाती हैं मोना सुस्तानी। लंबे वक्त से कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। मोना सुस्तानी के ससुर भी राजगढ़ विधानसभा कांग्रेस से ही विधायक रह चुके हैं। लेकिन एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि आज माना जा रहा है कि जेपी नड्डा की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामेंगी मोना सुस्तानी। हालांकि देखना होगा कितनी सच्चाई इस बात में, क्योंकि लगातार ये देखा जाता है जब भी कोई केंद्र का नेता मध्य प्रदेश में पहुंचता है, कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं हलचल होती है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आते हैं। आज जेपी नड्डा पहुंचे हैं भोपाल और ये माना जा रहा है कि मोना सुस्तानी बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। ऐसे कि अनुराग हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। अनुराग, आपसे जानकारी चाहेंगे। खबर सामने आ रही है कि मोना सुस्तानी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, कितनी सत्यता? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जो खबर निकल कर आ रही है, दिग्विजय सिंह की करीबी मोना सुस्तानी जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकती है और एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए हो सकता है, क्योंकि राजगढ़ में 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने, कांग्रेस ने मोना सुस्तानी को अपना उम्मीदवार बनाया था और उसके बाद जिस तरीके से बीते दिनों कांग्रेस ने दल बदल कर जो यादवेन हैं वो बीजेपी में पहुंचे, कांग्रेस का दामन थामा था। उसके बाद से ये माना जा रहा था कि अब और आने वाले दिनों में दल बदल की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इस समय हम बीजेपी दफ्तर में यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर फिलहाल मीडिया को एंट्री पर रोक लगाई गई है। माना जा रहा है कि जो पार्टी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी मौजूदगी में मोना सुस्तानी जो है भाजपा की सदस्यता लेंगी। सबसे बड़ी बात है कि मोना सुस्तानी कांग्रेस नेता की बेटी हैं और वहीं राजगढ़ में उनका खासा। ठीक है अनुराग, इस पर आप जानकारी दीजिएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी उषा चौधरी को लेकर भी सामने आ रही है। बीजेपी में उषा चौधरी शामिल हो सकती हैं। उषा बीएसपी से पूर्व विधायक रह चुकी हैं। प्रीतम लोधी की घर वापसी भी हो सकती है। महत्वपूर्ण जानकारी। जेपी नड्डा आज भोपाल में है और लगातार सिलसिलेवार ये खबरें सामने आ रही है। प्रीतम लोधी को लेकर भी पहले चर्चाएं रही। सही कि अनुराग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग, दो महत्वपूर्ण नाम प्रीतम लोधी, उषा चौधरी, दोनों बीजेपी में दोबारा से शामिल हो सकते हैं। प्रीतम लोधी का लेकर तो हालांकि लगातार हलचल चल रही थी। अनुराग, बिल्कुल 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 देखिए, जब पार्टी अध्यक्ष भोपाल में मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर उनके सामने ये बड़ा दल बदल देखने को मिल सकता है। उषा ठाकुर जो है वो आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। प्रीतम लोधी जिनको पार्टी ने सदस्यता खत्म कर दी थी, उनको भी आज पार्टी में वापस लिया जा सकता है। ये सब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में होगा। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा कि राजगढ़ से मोना सुस्तानी जो है वो बीजेपी की सदस्यता लेंगी। 2019 का उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में आज कई जो पार्टी के नेता जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, जो कांग्रेस से जुड़े बड़े चेहरे हैं और इसके अलावा बसपा से जो बड़ा चेहरा है वो आज जरूर बीजेपी में शामिल हो सकता है। तो कांग्रेस के लिए तो झटके की बात है, लेकिन बीजेपी के लिए आज का दिन शुभ माना जा सकता है। एक तरफ जहां पार्टी के दफ्तर का भूमि पूजन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बसपा
और बीजेपी के जो नेता पार्टी छोड़कर चले गए थे उनकी वापसी की जाएगी। तो कुछ ही देर के बाद जो है बीजेपी अध्यक्ष नड्डा यहाँ पर बिल्कुल, और कुछ ही देर में इंतजार और वो तस्वीरों का भी, जब इन खबर की पुष्टि भी हमारे सामने हो। शुक्रिया आपका फिलहाल इन खबरों की जानकारी के लिए। आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल बात भोपाल की करेंगे। सीएम शिवराज ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सागर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा संवेदनहीनता पर निर्देश सीएम की तरफ से। महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए 2 लाइन परिचारक निलंबित किए जा चुके। दोनों कर्मचारियों के डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के भी निर्देश दिए जा चुके। घटना में शामिल 2 आउटसोर्स कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। संवेदनहीन वीडियो बनाकर वायरल करने के लिए ये पूरी कार्रवाई की गई है। कस्टडी में कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की भी तैयारी अब की जा रही है। तो वहीं घटना पर में अभी रात्रि में सागर की घटना आई, जिसमें कुछ कर्मचारियों ने एक महिला के घर से सामान उठाया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस तरीके के वसूली के पक्ष में नहीं है, ना ही कोई ऐसे निर्देश हैं। जिन लोगों ने, जिन कर्मचारियों ने ये त्रुटि की है, उन चारों कर्मचारियों को हमने सस्पेंड कर दिया है। और पत्रकार पर तंज कर बुरा फंसे राहुल गांधी। मुंबई प्रेस क्लब ने घटना की निंदा की है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी निंदा की। आपको बता दें कि न्यूज 18 संवाददाता ने राहुल गांधी से ओबीसी चेहरे को लेकर सवाल पूछा था। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर इस सवाल का जवाब देने से मना कर दिया था। साथ ही साथ कई गंभीर बातें भी उनकी तरफ से कही गई थी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने निशाना साधा है। कहा है कि सीधे सवाल पर राहुल गांधी क्यों भड़क गए। अमेठी चुनाव हारने पर भी इसी तरह से भड़के थे राहुल गांधी। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने भी राहुल से पूछा है सवाल ये कि राहुल ओबीसी समाज से नफरत क्यों करते हैं। तो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं दोनों नेताओं के। और लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी की पहली पत्रकार वार्ता में न्यूज 18 संवाददाता के पूछे गए सवाल पर भड़के राहुल की प्रतिक्रिया पर बीजेपी ने तीखा प्रहार शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इससे लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी आपको बता देते हैं। राहुल जी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान करना सीखे, उनकी तरफ से कहा गया है। मानसिकता है, इमरजेंसी में ऐसे ही कुचला था पत्रकारों को। ये वो मानसिकता है जो अवसर मिलते ही उजागर होती है। राहुल जी, लोकतंत्र का सम्मान करना सीखो, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान करना सीखो, मीडिया का और पत्रकार का सम्मान करना। और अब देखिए सिटी टॉप 20। इसरो ने फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से सबसे बड़ा LPM-3 रॉकेट किया लॉन्च। पीएम मोदी ने आज की मन की बात देशवासियों को किया संबोधित। अंगदान को बताया सबसे बड़ा दान। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने से देश भर में कांग्रेस में आक्रोश। देश भर में गांधी प्रतिमाओं के सामने प्रदर्शन शुरू। अतीक अहमद को जल्द लाया जाएगा यूपी। अतीक को लेने साबरमती जेल पहुंची यूपी पुलिस। भोपाल में जेपी नड्डा का हुआ भव्य स्वागत। बीजेपी के नए दफ्तर के भूमि पूजन के मौके पर पहुंचे राजधानी। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी की पहली पत्रकार वार्ता में न्यूज 18 संवाददाता के पूछे गए सवाल पर भड़के राहुल की प्रतिक्रिया पर नरोत्तम मिश्रा ने भी दी कड़ी प्रतिक्रिया। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।